परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे को अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उससे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति योग अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा मानना ही अनन्य योग्य से भगवान की उपासना करना है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही परमात्मा भी एक अभिव्यक्त है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि में रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती नहीं, क्योंकि दो होने से अर्थात असत आ जाएगा। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा हैं। संहार करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका संहार होता है वह भी परमात्मा है। जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वह भगवान में ही है और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट हैं। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में विशेष प्रकट अवतरित होता है, ऐसे ही भगवान संसार में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्त में है। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है, स्वरूप है। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में। आज के दानदाताओं में सुरेंद्र नागदेव स्पेन विदेश से, कांशीराम खरबंदा पत्नी श्रीमती मीना खरबंदा सिविलियन स्वीडन विदेश से, अभिषेक भारद्वाज उड़ीसा से, आत्मा विकास दिल्ली से। आज इन भाई बहनों की हरे चारे की सेवा रही। गौ माता इनकी मनोकामना पूर्ण करे और गौ माता इनके घर में सुख शांति समृद्धि लाए। एक बार पुनः मैं इन दानदाताओं के नाम बता दूं। सुरेंद्र नागदेव स्पेन से, काशीराम खरबंदा श्रीमती मीना खरबंदा सिविलियन से, अभिषेक भारद्वाज उड़ीसा से, आत्मा विकास दिल्ली से। गौ माता इनकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण करे और इनके बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दे, अच्छे मार्ग पर चलें, माता पिता के कहने में चलें, माता पिता की सेवा करें और गौ सेवा करें। ऐसा मैं गौ माता से प्रार्थना करता हूँ। गौ माता इन सभी दानदाताओं को खुश रखे, सदैव इनके घर में खुशियाँ रहें, बच्चे इनकी आज्ञा में रहें, बच्चे माँ बाप की सेवा करें। ऐसी गौ माता के आगे मैं प्रार्थना करते हुए, मानव जीवन में गौ सेवा का बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है,
गौ सेवा से धन की वृद्धि होगी, भगवत प्राप्ति होगी, घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों में सद्बुद्धि आती है। रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को पूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में जो प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे। मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। ऐसा मैं गौ माता के आगे प्रार्थना कर आप सभी के लिए खुशियाँ मांगूंगा। आप सभी को निरोगी काया मिले, आप खुशहाल रहें, लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहे, बच्चे आपके आज्ञाकारी बने। जिन माताओं को पुत्र न हो उनको पुत्र की प्राप्ति हो, जिन बहनों को भाई न हो उन बहनों की आशा गौ माता पूर्ण करे। गौ माता के आगे आपकी प्रार्थना करते हुए मैं आप सभी से विनती करूंगा, आप में से भी जो कोई और भाई बहन कोई गौ सेवा भेजना चाहे या खुद अपने हाथ से करना चाहे तो अपने घर के बाहर, कॉलोनी में, गांव में, ढाणी में, जहां भी उसको अच्छी सुविधा मिले वहां गऊ को हरे चारे की सुविधा दे, गऊ को रोटी खिलाए, गुड़ खिलाए। अगर आपको ये सुविधा नहीं मिलती, अगर आपको कोई स्थान नहीं मिलता तो मैं आपकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप ये सेवा मुझ तक भेजिए, मैं आपकी ये सेवा जल्द से जल्द गौ मुख तक और नंदी मुख तक भेजूँगा और आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में सदैव खुशियाँ रहे, बच्चे सदैव आपके आज्ञाकारी बने और गौ की सेवा करते रहें। विनती करूँगा आप सभी से कि जो भी सेवा मुझे डालें वह कृपया मुझे फ़ोन ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द आपकी ये सेवा गौ मुख तक, नंदी मुख तक चली जाए, ताकि आपकी सेवा मेरे पास पेंडिंग न रहे। कुछ भाई बहनों का गुप्त दान भी होता है जिनका हम नाम नहीं बोलते, गौ माता उनकी भी प्रार्थना सुने। बार कोड मैंने वीडियो के लास्ट में लगा रखा है, आप उस पर अपनी सेवा भेज और मुझे फ़ोन करके सूचित करें। गीता गंगा गौ माता की जय।